हुकूमत और वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब के दावे अपनी जगह, मगर ना तो मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी आ रही है, न मईशत इस्तेहकाम से तरक्की की तरफ जा रही है, और मुल्क में बेरोज़गारी और गुर्बत बढ़ती जा रही है। और अब वर्ल्ड बैंक भी कह रहा है कि पाकिस्तान का ग्रोथ मॉडल ना तो आवाम की आमदनी में इजाफा कर सकता है और ना ही गुर्बत में कमी ला सकता है। एक तरफ मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी आने के दावे अब तक हकीकत नहीं बन सके, तो दूसरी तरफ इस माली साल के पहले 3 माह में प्राइवेट सेक्टर ने कोई नया कर्जा नहीं दिया। हालांकि शरह सूद में नुमाया कमी आई है और ये भी मुल्क में कमज़ोर मुआशी सूरत हाल की निशानदही करता है। कमर्शियल बैंक्स की प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग 11 साल की कमतरीन सतह पर पहुंच गई है। अगर जीडीपी ग्रोथ देखी जाए तो गुज़िश्ता 4 साल पाकिस्तान की तारीख के बदतरीन साल रहे हैं। जब नए वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब को वज़ारत ख़जाना का कलमदान दिया गया तो उनसे तवक्को इस बात की थी कि वो मईशत में रिफॉर्म्स करेंगे। वो खुद भी इस बात को तस्लीम करते रहे कि पाकिस्तान को इस बूम बस्ट के साइकिल से निकलना चाहिए ताकि तरक्की हो तो 7 करंट अकाउंट खसारा पैदा ना हो और फिर डिफ़ॉल्ट का ख़तरा ना खड़ा हो जाए। इसके लिए वो रिफॉर्म्स करेंगे, मुल्क की बरामदात भी बढ़ाएंगे, मगर वो मुसलसल रिफॉर्म्स करने में नाकाम नज़र आ रहे हैं। हुकूमत प्राइवेटाइजेशन करने, नुकसान करने वाले इदारों में रिफॉर्म्स करने और गवर्नेंस स्ट्रक्चर में मौजूद खामियों को दूर करने में मुसलसल नाकाम है। और ऐसा लगता है कि कम मुआशी तरक्की, कम बरामदात और बेरोज़गारी और गुर्बत में मुसलसल इजाफा एक नया नॉर्मल बन गया है। सितंबर में महंगाई 5.6% रही, जो 10 माह की बुलंद तरीन सतह है। शरह सूद 11% से कम होने और मुल्क में मुआशी सरगर्मियाँ बढ़ने के इम्कानात मजीद कम हो गए हैं। और इस माली साल के इब्तिदाई 3 माह में FBR को टैक्स कलेक्शन टारगेट में 198 अरब रुपए के शॉर्टफॉल का सामना है। मुल्क में पहले से ही टैक्स देने वाली इंडस्ट्री इंतहाई बुलंद टैक्स दे रही है और ये भी मुल्क में सरमायाकारी में बहुत बड़ी रुकावट है। रवा माली साल के इब्तिदाई 3 माह में रिटेलर्स, होलसेलर्स और एक्सपोर्टर्स के मुकाबले में तनख्वाहदार तबके ने दुगना टैक्स दिया। मुल्क में इन्वेस्टमेंट टू GDP रेशो तारीख की कम तरीन सतह के पास है और 15% से भी कम यानी 13.7% पर आ गया है। और मुल्क में बेरोजगारी मुसलसल बढ़ रही है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक पाकिस्तान की 34% नौजवान आबादी बेरोजगार है, यानी 1.5 करोड़ नौजवान, और इन बेरोजगार नौजवानों की तादाद मुसलसल बढ़ रही है। पाकिस्तान के 34% बेरोजगार नौजवानों के मुकाबले में श्रीलंका में यह तादाद तकरीबन आधी यानी 18% है, इंडिया में 24% और बांग्लादेश में 30% है। गुज़िश्ता बरसों में पाकिस्तानी आवाम को 2 खतरात का एक साथ सामना करना पड़ा, यानी कम GDP ग्रोथ और बुलंद शरह महंगाई, माहिर मईशत। डॉक्टर हफीज़ पाशा के मुताबिक पाकिस्तान में 75% अवाम एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन और होलसेल और रिटेल के शोबों में रोजगार से वाबस्ता हैं। गुज़िश्ता 3 बरसों में होलसेल और रिटेल ट्रेड की औसत तरक्की -2%, कंस्ट्रक्शन सेक्टर की -1.6%, मैन्युफैक्चरिंग की -3% रही, जबकि ज़राअत की औसत तरक्की की शरह 3.1% रही। यानी सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाले 4 में से 3 सेक्टर्स ने मनफी तरक्की दिखाई। 2023 के पॉपुलेशन और हाउसिंग सर्वे के मुताबिक मुल्क में 1 करोड़ 88 लाख लोग बेरोजगार हैं, यानी वर्कफोर्स का 22.1% बेरोजगार है। और ये मुल्क में बेरोजगारी की गुज़िश्ता 30 साल की बुलंद तरीन सतह है। 1998 में पाकिस्तान में बेरोजगारी 19.7% थी, जो 2017 में घटकर 9.4% हो गई, जबकि 2023 में बढ़कर 22.1% हो चुकी है। यानी सिर्फ 6 साल में मुल्क में बेरोजगारी में 12% का इजाफा हुआ है। एक तरफ अवाम बेरोजगार हो रहे थे तो दूसरी तरफ गुज़िश्ता 3 बरसों में औसत महंगाई 19% रही। 2022-23 में महंगाई 29.2%, 2023-24 में 23.4% और 2024-25 में 4.7%। यानी अवाम को बेरोजगारी और इंतहाई बुलंद महंगाई का एक साथ सामना करना पड़ा। और जो लोग काम कर रहे थे उनकी भी कमर टूट गई, क्योंकि गुज़िश्ता 3 बरसों में मजमूई महंगाई 50% से ज़्यादा रही, मगर मजदूरों की औसत आमदनी में सिर्फ 30% का इजाफा हुआ। यानी एक आम मजदूर की हकीकी आमदनी 2022 से लेकर आज तक 20% से ज़्यादा कम हो चुकी है, जिससे मुल्क में गुर्बत में बेपनाह इजाफा हुआ है। अब एक लम्हे के लिए सोचिए कि एक तरफ बेरोजगारी 30 साल की बुलंद तरीन सतह यानी 22% पर पहुंच गई, दूसरी तरफ कंस्ट्रक्शन और दीगर सर्विसेज सेक्टर से वाबस्ता अवाम की हकीकी आमदनी महंगाई की वजह से मजीद गिर गई, जिसकी वजह से गुर्बत की शरह बढ़कर 44% की इंतहाई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। और इस गुर्बत से निमटने के लिए पाकिस्तान को तरक्की करने की जरूरत है, मगर वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने खुद इस माली साल में तरक्की का टारगेट ही महज 4.2% रखा था, जो अब मजीद घटकर 3.5% कर दिया गया है। डॉक्टर हफीज़ पाशा के मुताबिक अगर पाकिस्तान 4.2% का तरक्की का टारगेट हासिल कर लेता तो भी बेरोजगारी में 2.5% का इजाफा ही होता। इससे पाकिस्तान को कम अज़ कम 5% तरक्की करने की ज़रूरत है ताकि बेरोजगारी और गुर्बत में इजाफे को रोका जा सके, मगर इसके कोई आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। मुल्क का इन्वेस्टमेंट टू GDP 13.7% है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट गिरकर 9% पर आ चुकी है, जो कि खित्ते के दीगर ममालिक से बहुत कम है। और यही वजह है कि वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब के दावे अपनी जगह, मगर मुल्क में अगर तरक्की के आसार नज़र आएंगे तो करंट अकाउंट खसारा एक बार फिर सर उठाएगा, पहले से ही उठा रहा है।
मुल्क की बरामदात नहीं बढ़ रही हैं, मुल्क में सरमायाकारी नहीं हो रही है। दूसरी तरफ मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी आने के दावे किए गए, मगर वहां भी कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी है। इस माली साल में मुल्क में नई बैरूनी सरमायाकारी आने और मौजूदा कंपनी अपना मुनाफा दोबारा लगाने से ज्यादा ये कंपनियां 24 करोड़ अवाम के इस मुल्क से मुनाफा बाहर ले जा रही हैं। कंपनियां अपनी मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान में ख़त्म कर रही हैं। दोस्त अरब ममालिक की तरफ से अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी आने के दावे ज़रूर सामने आए, मगर कोई बड़ी सरमायाकारी नहीं आई। और फिर ये खबर सामने आई कि घरेलू और दीगर मसनूआत बनाने वाली कंपनी प्रॉक्टर एंड गैम्बल ने पाकिस्तान में अपनी मैन्युफैक्चरिंग और कमर्शियल सरगर्मियां बंद करने का ऐलान कर दिया। और अब ये कंपनी कंज्यूमर्स को इस खित्ते में दीगर ऑपरेशंस के जरिए मसनूआत फराहम करेगी। शेल, फाइजर, टोटल एनर्जीज और टेलीनॉर हालिया सालों में पाकिस्तान से अपने ऑपरेशंस बेचकर जा चुके हैं। हालांकि पाकिस्तान आबादी के लिहाज से दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है। प्रॉक्टर एंड गैम्बल 1991 में पाकिस्तान में दाखिल हुई और फिर मुल्क की टॉप कंज्यूमर अशिया बेचने वाली कंपनी बन गई। कंपनी की पैम्पर्स, साबुन, सर्फ, शैम्पू, शेविंग फोम्स और रेजर के साथ साथ दीगर मसनूआत घर घर में इस्तेमाल होने लगी और ये कंपनी भी पाकिस्तान से जाने का फैसला कर चुकी है।